पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। सम्मेलन में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने G20 के साथ प्रत्येक भारतीय को जोड़ने का किया काम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बिजनेस 20 की स्थापना बैठक जारी। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। बैठक में नीतिगत सिफारिशें की जा रही हैं तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। देश के अंदर और बाहर चल रहे दुर्भावनापूर्ण अभियानों पर साधा निशाना। कहा, आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को कम करने में जुटे कुछ लोग। कैलिफोर्निया में नववर्ष समारोह के दौरान गोलीबारी, 9 लोगों के हताहत होने की खबर। हजारों की संख्या में जुटे लोग नए साल का मना रहे थे जश्न। ओडिशा में चल रहे हॉकी विश्व कप के क्रॉस ओवर मुकाबले में आज भारत की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। पूल डी में दूसरे स्थान पर काबिज भारत के लिए मुकाबले में करो या मरो की स्थिति। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना होगा मैच। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शीर्ष खिलाड़ियों के हारने का सिलसिला जारी। महिला एकल में विश्व के नंबर 1 इगा स्वांतेक हारकर हुई बाहर। एलेना राइबाकिना ने दी शिकस्त। 7वीं वरीयता प्राप्त कोको ऑफ को हराकर ओस्टापेंक को पहुंची क्वार्टर फाइनल में। वहीं महिला युगल में सानिया मिर्जा की चुनौती हुई समाप्त। नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। 3 दिवसीय ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ था। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजादी के अमृत काल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान की सराहना करते हुए इसे लोगों के जीवन में आसान और सुगम बताया। एक नागरिक के ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल भुगतान से अनगिनत लोगों का जीवन आसान और सहज हुआ है। इस पर आपको कई रोचक किस्से सुनने को मिल जाएंगे। इसी तरह भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने पर एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरे भारत में ये एक आम नज़ारा है। हमारे देशवासियों ने तकनीक और नवाचार को अपनाने में उल्लेखनीय निपुणता दिखाई है। लखनऊ में आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। एक दिवसीय बैठक में 700 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के साथ पार्टी के कई कार्यक्रमों पर भी चर्चा शामिल है। बैठक में विकास कार्यों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत नए उमंग और उत्साह को प्रेरित करती है।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह उत्साह और उमंग एक बार फिर से हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में G20 के 11 समिट होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने G20 के साथ प्रत्येक भारतीय को जोड़ने का कार्य किया है। आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने G20 के इस आयोजन के साथ प्रत्येक भारतवासी को भी जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जनपदों में G20 से संबंधित 11 समिट होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। आज गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की स्थापना बैठक हो रही है। बिजनेस 20 G20 समूह के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा है। इस बैठक में G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बिजनेस 20 की इस बैठक में नीतिगत सिफारिशें तैयार की जाएंगी, जिन्हें G20 को सौंपा जाएगा। गुजरात में होने वाले G20 से जुड़े 15 आयोजनों में ये बैठक पहला आयोजन है। कल बैठक का औपचारिक उद्घाटन होगा। इस मौके पर कुछ केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। बीबीसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज जमकर बरसे और कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने भारत के अंदर और बाहर चल रहे दुर्भावनापूर्ण अभियानों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा और छवि को कम करने में लगे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कॉलेज और अन्य कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि सिंगरौली में बनाए जाने वाले माइनिंग स्कूल से पढ़कर निकलने वाले छात्र केवल सिंगरौली और मध्य प्रदेश के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरे भारत और दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 27,000 परिवारों को किए गए भूमि आवंटन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता प्रलोभन देकर जनता का समर्थन हासिल करते हैं, लेकिन भाजपा अपने वादों पर हमेशा खरी उतरती है। आपके सिंगरौली के शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र निकलेंगे वह केवल सिंगरौली के माइनिंग में काम नहीं करेंगे, यहाँ के ही ऊर्जा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, बल्कि सारे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में जाकर अपनी भूमिका निभाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपर्ट बनकर वह जाएंगे और वहां के लोगों को भी अन्य प्रकार की तकनीकी सहायता भी वह मुहैया कराएंगे। लगभग 27,000 से अधिक परिवारों को आज शिवराज जी ने भूमि आवंटित किया है। यदि यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता न होती तो मैं समझता हूं कि यह पुनीत कार्य वह किसी भी सूरत में न करते। तरह तरह के प्रलोभन देकर नेताओं ने जनता का समर्थन हासिल किया है। बहनों भाइयों, इधर उधर के वादे करके लोगों का जनता उन्होंने समर्थन हासिल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों जो कहती है उसे करके दिखाती है।
राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस ने आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर दिए हैं और गश्त बढ़ा दी है। संगठित अपराध पर लगाम लगाने से लेकर किसी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। उत्तरी बाहरी जिला में भी 35 किलोमीटर के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। सदैव आम जनता के लिए तत्पर दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के मौके पर अलर्ट पर है। पुलिस ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। अतिरिक्त पिकेट तैनात किए गए हैं। आतंकवाद विरोधी उपाय तेज हुए हैं। उत्तरी बाहरी जिला पुलिस ने जीटी करनाल रोड के 35 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षा घेरे में लिया है। वहां 150 से अधिक पुलिस बल नियुक्त कर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। मेन जीटी करनाल रोड है, उससे आप देखते हैं कि उससे रास्ता जाने वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब सभी जगह ही जाता है और सारे लोग इधर से आना जाना करते हैं। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ टोटल 35 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है, जिसमें 21 बॉर्डर रोड है जिनसे ट्रैफिक आने और जाने दोनों का ही होता है। तो हमने सारे 21 बॉर्डर पे हमने परमानेंट पिकेट लगाई हुई हैं। सभी के ऊपर हमने ANPR कैमरा और नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा भी है और कुछ 6-7 पे हमने मचान भी लगाई हुई है, इसी 26 जनवरी का ही मद्देनजर रखते हुए। उत्तरी बाहरी जिले में सुरक्षा जांच और आतंकवादी विरोधी उपाय मजबूत किए गए हैं। खासकर संगठित अपराध पर ऑपरेशन प्रहार के जरिए कड़ा प्रहार किया है। आंकड़े गवाही देते हैं कि ऑपरेशन प्रहार से पुलिस को कामयाबी मिली है। जुलाई अगस्त के अंदर लगभग 6000 PCR कॉल होती थी पूरे महीने के अंदर, लेकिन अभी सितंबर 9 को मैंने ज्वाइन किया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का आप निकाल के देखें तो उसके अंदर हमारी PCR कॉल 4500 के अराउंड 4200, 4500, 4600 उस तरीके से PCR कॉल्स है। मैंने कल ही इसका एनालिसिस करके देखा था। ऑपरेशन प्रहार से पुलिस को शराब की खेप पकड़ने, ड्रग्स से जुड़े तस्करों को पकड़ने, ड्रग्स और नशीले पदार्थों को बरामद करने में सफलता मिली है। मोर देन 1 लाख क्वार्टर इलिसिट लिकर पकड़ी है। अराउंड 40 के लगभग हमने गाड़ियाँ भी 40-50 गाड़ियाँ भी इसके अंदर पकड़ी हैं। NDPS में भी जो लोग ड्रग्स बेचते थे उनके अंदर, जैसे आपको बताएं कि दिसंबर के महीने में हमने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया था स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पर। लगभग 100 पुलिस पर्सनल इसके अंदर हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसके अंदर हमने कई घरों को सर्च करके 4 केसेस दिए थे जो कमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग्स हमने रिकवर की। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि उत्तरी बाहरी जिले में बीते 4 महीनों में संगठित अपराध में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग से मॉल, बाजारों का सुरक्षा घेरा भी मजबूत हुआ है। अगर हम बात आउटर नॉर्थ दिल्ली की करें तो वहां भी सुरक्षा की तैयारियों के साथ ऑर्गेनाइज क्राइम को कम करने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी सफलता मिली है और आंकड़े इस बार की गवाही देते हैं कि वहां के जो PCR कॉल में जो कॉलिंग की संख्या में कमी देखी गई है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार दिल्ली वासी और दिल्ली में बाहर से आ रहे लोगों को एडवाइजरी के अनुसार ही अपना प्लान बनाना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यातायात पुलिस ने नागरिकों को इसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए कहा है। हालांकि मेट्रो सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन परेड और रिहर्सल के दौरान कुछ स्टेशन बंद रहेंगे। 22 जनवरी को रात 11 बजे से परेड खत्म होने तक रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड से कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होगा। सी हेक्सागोन इंडिया गेट 23 जनवरी को सुबह 9:15 बजे से परेड समाप्त होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा। 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से तिलक मार्ग और सुभाष मार्ग से दोनों तरफ यातायात बंद रहेगा। 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को परेड समाप्त होने तक सभी भारी व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन परेड और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कुछ स्टेशन बंद रहेंगे। 23 और 26 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशनों पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहेगा। हमेशा की तरह परेड विजय चौक से शुरू होगी। कर्तव्य पथ इंडिया गेट सी हेक्सागोन से होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दूसरी ओर झांकियां हमेशा की तरह तिलक मार्ग से लाल किले तक जाएंगी। उत्तर दिल्ली से दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली के लिए आप इन मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिल्ली जाने के लिए रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां,
IP फ्लाईओवर, राजघाट मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी और पश्चिमी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली के लिए रिंग रोड, भैरव रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, अरविंदो मार्ग, एम्स चौक, धौला कुआं और वंदे मातरम मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। 25 जनवरी की रात से ही दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे और भारी व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। कुछ स्टेशनों को छोड़कर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और अस्पतालों तक जाने में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। अगर आप 23 और 26 जनवरी को घर से निकल रहे हैं तो बेहतर है आप उस दिन के रूट डायवर्जन को देख लें ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रंगशाला में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली झांकियों का पूर्वावलोकन किया गया। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से परेड में हिस्सा लेने आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत दुर्गापुर के DAV मॉडल स्कूल के छात्रों ने अपने विचार साझा किए। विद्यालय के छात्र इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय की प्राचार्य पापिया मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को बच्चों के लिए बेहद खास बताया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हम विद्यार्थियों के लिए एक वार्षिक उत्सव के समान होता है जिसका हम तीव्रता के साथ इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम को हम विद्यार्थी एक उत्सव के रूप में अपनाते हैं। इस कार्यक्रम से न केवल हम विद्यार्थियों को प्रचुर मात्रा में विचार प्राप्त होता है बल्कि हम परीक्षाओं को एक सकारात्मक रूप में लेते हैं एवं तनाव मुक्त होकर परीक्षा देते हैं। परीक्षा के समय हम विद्यार्थी काफी तनाव में रहते हैं। ऐसे में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हमारी तनाव मुक्ति के लिए एक रामबाण साबित होगा। Pariksha Pe Charcha is a wonderful initiative taken by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, which aims to create a stress-free exam atmosphere for the youngsters. Its new edition will be telecasted live on 27th of January 2023 on All India Radio as well as all major channels, where our PM will discuss on various ways how to overcome examination stress and live life joyfully. This Pariksha Pe Charcha is a unique initiative taken by the central government, wherein our Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi ji interacts with students, parents, teachers and shares his insights on how to face the examination in a relaxed and stress-free manner. Students at our school are extremely excited and looking forward to this edition of Pariksha Pe Charcha, which is to be held on 27th of January 2023. अमेरिका की कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि हजारों की संख्या में जुटे लोग कैलिफोर्निया शहर के रात के आसमान के नीचे नए साल का जश्न मना रहे थे। न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने संसद में केंद्रीय शिक्षा, पुलिस और लोक सेवा मंत्री क्रिस हिपकिंस को अपना नया नेता चुनते हुए देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। 44 वर्षीय हिपकिंस देश के 41वें प्रधानमंत्री होंगे। वे जेसिंडा अर्डन का स्थान लेंगे। केल्स्टन से सांसद एवं कैबिनेट मंत्री कामिल सेपुलिनी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। करीब 5.5 साल तक न्यूजीलैंड के शीर्ष पद पर रही अर्डन ने गुरुवार को यह घोषणा कर 50 लाख की आबादी वाले अपने देश को चौंका दिया था कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रही हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।